पहले ईआरसीपी को मूर्त रूप दिया। किसान के विकास के लिए काम किया। आलू से सोना बनाने की नहीं कह सकता, लेकिन किसान की जमीन को पानी मिलेगा तो जमीन जरूर सोना उगलेगी। ईआरसीपी का नाम राम जल सेतु किया गया है। कृष्ण जब शिक्षा के लिए जा रहे थे तो शिक्षा के लिए जब मथुरा से निकले तो वो उज्जैन संदीपनी के आश्रम में पहुंचे थे और हमने भी कहा कि भगवान जाओ करके गए, कृष्ण गमन पथ बनाएंगे और हमारे मंदिरों का निर्माण करते हुए इसको भव्य बना करके भगवान कृष्ण का गमन पथ हमारा ये होगा। और इसी से मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि वो शिक्षा के लिए गए थे और हमारे जवाहर सिंह जी ने आज शिक्षा की बात कह दी। उन्होंने कहा कि भगवान जब शिक्षा के लिए संदीपन आश्रम में गए थे, ये तो मेरी बहनें हैं और बहनें भी वो हैं कि यहां का जो हमारा जिस तरह का जलवा रहा है, हमारे इस क्षेत्र के भाई सेना में बहुत बड़ी संख्या में हैं। वो मां भारती की रक्षा कर रहे हैं, हमेशा वो अपने दायित्व पर रहते हैं। इसलिए जो उन्होंने कहा है कि शिक्षा के लिए जहां आवासीय विद्यालय होना चाहिए, उसके लिए उनकी मांग जो है हम उसको भी पूरा करते हैं, जहां हमारी बहनों को पढ़ने के लिए। जब आपके यहां से भगवान कृष्ण संदीपन गुरु के आश्रम में शिक्षा के लिए जा सकते हैं, तो वो जगन्नाथ मंदिर भी उन्हीं के धाम में आता है और ये कृष्ण गमन में जगन्नाथ मंदिर का भी उद्धार होगा। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। मित्रों, मेरी जाति है तो वो किसान है, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि इस देश में 4 जातियां हैं। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर वो 4 जातियां हैं, वो पहली किसान, मजदूर, मेरा युवा और मेरी बहनें महिला, ये 4 जातियां देश के अंदर हैं। अगर इन 4 जातियों का उत्थान होगा तो मेरे गांव का उत्थान होगा, मेरी तहसील का उत्थान होगा, मेरे जिले का उत्थान होगा, मेरे प्रदेश का उत्थान होगा और मेरे देश का उत्थान होगा। आपने जैसा कहा, मैं वही आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, कि जब हम 1 साल पहले सरकार में आए थे, तो हमने देखा था कि हमारे राजस्थान का उत्थान कैसे हो सकता है। क्योंकि लोग आते थे, 70 साल से जिसका सबसे ज्यादा यहां राज था, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान में सबसे पहले अगर कोई कमी थी तो मेरे किसान की वो धरती प्यासी थी, मेरे किसान की धरती को पानी पिलाना था। हमने सबसे पहले रोड मैप बनाया। हमने कहा कि पहले आवश्यकता राजस्थान की क्या है, तो हमको लगा कि सबसे पहले आवश्यकता राजस्थान को पीने के पानी और मेरे किसान के खेत के लिए पानी की आवश्यकता है, खेत के लिए पानी की आवश्यकता है। मैं एक बात तो नहीं कह सकता कि आलू से सोना बना दें, वो तो मैं नहीं बना सकता, लेकिन मैं एक बात जरूर कह सकता हूं, अगर मेरे इस किसान की जमीन को पानी मिलेगा तो मेरी ये जमीन जरूर सोना उगलेगी, ये जरूर हो सकता है। इसलिए राजस्थान के हर क्षेत्र को देखते हुए पूर्वी राजस्थान की जो मांग थी, ईआरसीपी योजना, जिसका नाम हमने राम जल सेतु किया है, उस राम जल सेतु के माध्यम से आपके करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, जयपुर, टोंक, हमारे इन 17 जिलों को पानी पीने के लिए भी मिलेगा और 4 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के लिए पानी भी मिलेगा। बजरलाल जी का ताली बजा करके स्वागत।